सफलता पाने के लिए जितना ज़रूरी मेहनत करना है उतना ही ज़रूरी खुद को मोटिवेट और इंस्पायर रखना है। कई बार मैं किसी काम को सफल होने के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की कमी के कारण उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। आज इस पोस्ट के जरिए आप कुछ ऐसी मोटिवेशन स्पीच फॉर सक्सेस इन लाइफ के बारे में मैं बताऊंगा जो आपको सफलता के लिए हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर करेगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि जिस काम वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उसके बस की बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते जाते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीक़ों बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोचते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद को पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूज निकालते रहते हैं। कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स, द फाउंडर ऑफ केएफसी की स्टार्टिंग में कई लोगों ने उसकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया था और उसके आइडिया को बकवास बताया, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था और उन्होंने ईजिली गिव अप नहीं किया। और आज दुनिया भर में केएफसी के रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया, ये लोग भी चाहते थे एक दो अटेम्प्ट के बाद इजीली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात उन्होंने साबित करके दिखाई। इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी सफलता की कहानियाँ हैं जो लोगों की शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट एट द एंड उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास को सब कुछ हासिल कर लिया जिसके वो काबिल थे। इन लोगों की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत से और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल हो सकते हो, बल्कि हमेशा ये सोच कर रखो, अगर मैं फेल भी हुआ तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखूंगा, और जो कुछ भी सीखूंगा वो चीज़ मुझे लाइफ में हमेशा कुछ नया सीखने की मोटिवेट करेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वो हर चीज़ पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। हम अक्सर अपनी नाकामयाबी ज़िंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों की जानिए। आप अगर ब्लेम गेम उलझने लगेंगे तो ठीक से यह देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी। अगर पास्ट में अपने किसी आप और अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी।
और जब ये बात आपकी समझ में आ जाए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार न मानने से कम साफ तौर ये तो देख पाएंगे कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं। चेंज वी कैन, इस बुक में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लिखते हैं, अगर हम इस इंतज़ार में रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उसकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए। निर्णय दूसरों के हो सकते हैं, पर मंजूरी आपकी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उसकी जिम्मेदारी आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वह आपकी बनाई हुई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में है। दूसरों को जिम्मेदार ठहरा कर आप खुद अपनी बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुश नहीं रहना। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हैं तो ये कुछ भी महीनों में आपका मिर्च देना शुरू कर देता है, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होता कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको कुछ साल इंतज़ार करना होगा और उसके बाद आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका ये पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन उतना ही ज़्यादा आपको इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कभी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वो उतना ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। दोस्तों, ये हमारी आपको कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो हम ऐसे लाते रहेंगे ऐसी नई मोटिवेशन कहानियाँ। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, हम लाते रहेंगे ऐसी नई मोटिवेशन वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।